बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे अंडे और प्याज से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही आसानी से बनती है। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, बहुत पसंद करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक लंबा काट लिया। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और हाफ टेबल स्पून मैंने लिया सूखा धनिया, उसको मोटा सा दरदरा सा कूट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हाफ टी स्पून अजवाइन मैंने ली है, उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लें। उसको मसलने के बाद ऐड कीजिएगा, इस तरह उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च उसको बारीक इस तरह काट लें या चॉप कर लें, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स ये ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा, उसको भी मोटा सा कूट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे अनारदाना पाउडर, अनारदाने का जो मोटा सा कूटा हुआ दाने की तरह पाउडर होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से प्याज को अच्छी तरह मसलेंगे ताकि जो मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसी तरह मसाले मिक्स करने के बाद प्याज को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और प्याज भी जो अपना पानी छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए, उनको बॉईल कर लिया है। तो उनमें से 2 अंडों को हम इसी तरह 4 पीसीज में इसको काट लेंगे। लंबा काट लें या जिस तरह काट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो तीसरा अंडा हमने बॉईल किया था उसको इसी तरह कद्दूकस कर देंगे, प्याज के साथ उसको ग्रेट कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में आधा कप बेसन का ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे अभी हमने पानी नहीं ऐड करना, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो हमारे प्याज थे उन्होंने भी पानी अपना रिलीज़ कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, वरना इसको पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपकी जो रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पर इसके पकौड़े बनाने के लिए हम थोड़ा सा प्याज का मसाला लेंगे, उसको हथेली पे रख के ऊपर एक अंडे का पीस रखेंगे और उसके ऊपर हल्की सी लेयर फिर प्याज की लगा के इसको हम राउंड सी शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे आप शेप किसी भी तरह की दे सकते हैं। इसको लंबाई में शेप दे लें तो इस तरह दोनों साइड से इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे ताकि जो फ्राई करते हो ये खुल ना जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इसी तरह दोनों हाथों से हल्का हल्का इसको प्रेस करके इसकी इस तरह राउंड सी शेप बना ली है, लंबी सी। तो इसी तरह बाकी के पकौड़े इसी तरह हम बना लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे सारे पकौड़े इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारे पकौड़े ऐड करने के बाद फ्लेम हम इसकी मीडियम टू लो कर देंगे। तो पकौड़े ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इसको हम टच नहीं करेंगे, वरना जो हमारे ये पकौड़े ये खुल जाएंगे। तो इसी तरह 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से इसी तरह इसको गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अब इसको इस तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह बहुत ही गोल्डन कलर के साथ हमने इसको फ्राई कर लिया। बाकी भी इसी तरह हम गोल्डन करके इसको निकाल लेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार प्याज और अंडे के पकौड़े, आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।